वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा दोस्तों, मैंने आज बताना आपको, ये एक बंगला है। यहाँ पर तकरीबन 5 एसी हैं और 3-4 फ्रिज हैं, यानी कि मुकम्मल घर है। ये पिछले 3 साल से बिना वावड़ा के रवां दवां है। यहाँ पर एसी भी चलते हैं, यहाँ पर फ्रिज भी चलते हैं, इस्त्रियाँ भी चलती हैं, वॉशिंग मशीनें भी चलती हैं और इसके अलावा यानी घर की जो भी ज़रूरत है, पंखे भी चलते हैं, काफ़ी लाइटें भी चलती हैं, कूलर भी चलते हैं। लेकिन इस घर को कभी भी वावड़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी। असल बात यह है कि जो सोलर है ना, ये एक मैनुअल है, तो इसको समझना, अगर बंदा इसको समझ जाता है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो अभी ये देखो, मैंने आपको आज एक सेटअप दिखाना है इस घर का, वो किस तरह और क्या क्या चीज़ें इस पर चला रहे हैं। हर कमरे में 5 किलो वाट लगा हुआ है। तो ये है इनवर्स विरॉन। तो इसके साथ ये बैटरियां हैं, फेनक्स वालों की हैं। ये 245 एम्पेयर की बैटरी है, ये KX 3000। ये पिछले तकरीबन 1.5 साल से चल रही हैं। तो सादा काम किया है, कोई इन्होंने इस पर इतना बड़ा सेटअप, इतने बड़े ब्रेकर या वो डिवाइस या जो भी है ना, कुछ भी नहीं लगा हुआ। क्योंकि जब भी जाते हैं ना दुकान पर, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट दे देते हैं, ये ब्रेकर है जी, ये DC ब्रेकर है जी, इसका ये ब्रेकर है, वो बैटरी का ब्रेकर है। ना ही कोई बैटरी पर ब्रेक लगा 3 साल से, कुछ भी मसला नहीं बना। तो सिंपल काम किया है। इसके बाद इस पर जो लोड है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चलता है। अच्छा, इस पर ना 5 किलो वाट पर ये एक LED चल रही है। इसके बाद ये अपना 2 पंखे चलते हैं और ये AC। अच्छा, जो AC है ना, ये तकरीबन 24 घंटे चलता है। ये ना डिवाइस पर किया हुआ है। ये गर्मियों में तो ठंड कूलिंग पर है और सर्दियों में ये हीटिंग पर चलता है। अभी ये चल रहा है ना सर, रात चला है, अभी भी चल रहा है। और इसके साथ ये डिवाइस है। जब ये 24 घंटे चलता रहता है ना, तो कमरे में जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ इन्होंने एक ये लगाया हुआ है सोलर गीज़र, ये ऊपर लगा हुआ इसकी डिवाइस है। अब करंट इसमें काफ़ी है, तो इसके साथ इसको भी ऑन कर देते हैं। इसका हीटर ये 2000 वाट ले रहा है, ये भी चलता है। ये भी पानी जो है इससे ही गर्म हो रहा है सोलर से, यानी कि 2000 वाट लोड इसका भी सोलर पर ही चल रहा है इस पर। अच्छा, इसके साथ और फ्रिज है, कूलर है और इस्त्री वगैरह इस तरह चीज़ें चलती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो बाकी कुछ चल रहा है इस पर। अच्छा, एक फ्रिज है, ये फ्रिज भी इस पर चल रहा है। ये 24 घंटे चलता रहता है फ्रिज। ये ना ही कभी गर्मियों में, ना ही कभी सर्दियों में बंद हुआ। तो इसी तरह ये बिना रवां दवां है इस पर ही। तो बाकी इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, वॉशिंग मशीनें हैं और इस्त्री वगैरह हैं। लेकिन मेन जो मकसद है ना, वो ये मैनुअल है। सोलर को अगर आप मैनुअल इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी इसमें फ़ेल नहीं होंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके प्लेटों पर जाकर भी वो किस तरह रखी। बिल्कुल सादा काम किया, कोई इस पर ख़र्चा नहीं किया इन्होंने, कुछ भी तो नहीं किया। अच्छा, अब ना छत पर आ गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जो प्लेटें हैं ना, ये 7 प्लेटें और इसी सेटअप के साथ लगी हुई हैं। तो ये जो 7 प्लेटें हैं, ये जिंको की 405 वाट की हैं और 2020 में ये आई थी। तो उस दिन से लेकर आज तक ये सेटअप बेहतरीन चल रहा है, कभी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ना ही मतलब अपना कोई इस तरह का मसला। अच्छा, जो ये प्लेटें हैं ना, तकरीबन ये 2200-2300 वाट जो करंट है ना दे देती हैं। ये 6-7 प्लेटें हैं, तो इससे पूरा घर का जो ये कमरे का निज़ाम है वो बेहतरीन चल रहा है। तो इन्होंने ये हमने देखो इस पर ना ही कोई वो स्टैंड वगैरह लगाए, ना इसका वो जिस तरह वो कहते हैं ना, इसका एंगल सेट किया। इसी तरह ये पड़ी हैं पिछले तकरीबन 2-3 साल से, तो ये चल रही हैं। इसी तरह ये आगे भी लगी हुई हैं, ये भी सारी इसी तरह रखी हुई हैं। ये पर्दा है, तो पर्दे की वजह से ना हवा का प्रेशर नहीं इधर बिल्कुल भी नहीं होता। तो ना ही ये प्लेटें कभी ये टूटी हैं, ना ही कभी हवा से ऊपर नीचे हुई हैं, इसी तरह रखी हुई हैं। अब एंगल वगैरह वो इसी तरह इसीलिए नहीं लगाए कि इस पर एक स्टोरी और बननी है, तो उस स्टोरी के बाद ऊपर मतलब लेकर जाने का प्रोग्राम है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये तारें वगैरह जा रही हैं, लेकिन वावड़ा नहीं है। अपनी मर्ज़ी से ही इन्होंने वावड़ा, हमने नहीं लगाया वावड़ा। तो 3 साल से AC का भी मज़ा ले रहे हैं। तकरीबन 5 AC चल रहे हैं और इस्त्रियाँ चल रही हैं और उसके बाद फ्रिज भी चल रहे हैं, वॉशिंग मशीनें भी चल रही हैं, लाइटें, पंखे, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से ही नहीं लगाया वावड़ा, क्योंकि बिल नहीं देना। तो इसमें ही वो जो है ना पैसे लगा दिए सोलर में, तो जो चल रहा है। तो बड़ा ना कभी महसूस नहीं हुआ, कभी बिजली ना गई, ना कभी सर्दियों में
हमारा सोलर ख़त्म हुआ है, ना कभी गर्मियों में हमारा सोलर ख़त्म हुआ है। लेकिन असल जो बात है ना, जो लोग बताते नहीं हैं, सोलर एक मैनुअल, मैंने आपसे पहले बोला सोलर एक मैनुअल है। इसको इसको आपने सिर्फ सूरज के हिसाब से चलाना होगा। अब जब दिन हो जाता है ना, इस्त्री वगैरह जब चलती है, ये वॉशिंग मशीन भी जब चलती है, तो जो हैवी लोड है दिन का ऊपर चल जाता है। बाकी जब शाम होती है, मगरिब हो जाती है, तो उसके बाद इस पर ना वो 800 वाट का, 750 वाट का, 600 वाट का लोड हर एक यूपीएस पर दे दिया जाता है, जिसमें 450 वाट एसी का आ जाता है। फ्रिज तकरीबन 100 वाट लेता है, 500 वाट हो गया। 2 पंखे हैं, जिस तरह खुर्शीद डीसी फैन लगाए हुए हैं, तो वो भी तकरीबन 30, 40, 50 वाट लेते हैं। 600 वाट तकरीबन 600, 550 वाट लोड शाम से लेकर और सुबह तक इन पर चलता रहता है। तो बैटरियाँ नहीं ख़त्म होती तकरीबन, फिर भी बैटरियाँ तकरीबन अभी 50% रहती हैं। सुबह दोबारा जब सूरज आ जाता है तो दोबारा चार्ज हो जाती हैं। तो पिछले 3 साल से ना ये इसी तरह सिस्टम चल रहा है। अब दूसरा पानी बात रह गया वो पानी का, वो इधर एक मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि आजकल जैसे आपको पता है एसी की भी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही पंखों की। तो जो करंट है ना, वो जो फालतू करंट तकरीबन 2800 वाट करंट आ रहा सोलर का, वो उससे ये गीज़र के अंदर राड लगा हुआ है, ये सामना। तो ये पानी गर्म हो रहा है, ये सूर्य से पानी गर्म हो रहा है और राड भी गर्म कर रहा है। ये 200 लीटर का टैंक है। तो ये शाम का वक्त तकरीबन 65-70 पर पहुंच जाता टेम्परेचर इसका जो डिग्री है ना। तो उसके बाद सारी रात ये पानी एक वाशरूम के लिए काफ़ी है। तो ना ही कोई पानी गर्म करने का बिल खर्चा, ना ही कोई वावड़ा का बिल। और ये बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पेट्रोल पंप है, ये भी मैंने सोलर पर कर रखा है। ये जितने भी ये घर हैं ना, ये पूरी बस्ती है, तकरीबन यहाँ से 7 से 8 घर हैं। तो यहाँ पर वावड़ा नहीं है। ये हमने इधर ट्रांसफार्मर लगवाया ही नहीं, इसलिए नहीं लगवाया कि बिल नहीं देना, वावड़ा को बिल नहीं देना, अपना ही जो पैसा इन पर लगवाना है। अभी इंशाल्लाह ये जो प्लेटें जिस तरह ये लगी हुई हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये हमने और बढ़ानी है, सेटअप और आगे लेकर जाना है, तो साथ सिस्टम भी हमने अपना बढ़ा देना है। तो इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊँगा। तो भाई इस तरह काम कर लें। अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो एंगल वगैरह, मीटर वगैरह, जो डीसी जो भी लगता है सोलर के साथ, वो इतनी ख़ास लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना इन्वर्टर लें, प्लेटें लें, छत पर रखें, तार लगाएँ, काम चलाएं। यार मकसद तो है ना, भी बस हमें करंट चाहिए, हमारे एसी चल जाए, हमारा फ्रिज चल जाए, लाइटें चल जाएं। अभी कितनी लोड शेडिंग, कितने ये जलसे जुलूस होते हैं, वावड़ा के ख़िलाफ़ होते हैं, नारेबाजी होती है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ, शहर में होते हैं, गांव में होते हैं, ये सुबह की लाइट नहीं है हमारी। 3 साल में मेरा ख़्याल है कि 2 मिनट के लिए भी हमारी लाइट नहीं इस घर की गई। जब सारा दिन सारी रात पंखे चलते हैं, सब कुछ होता है, पंप हैं 2 हमारे डीसी, लेकिन मैनेज किया हुआ है, करंट इस तरह दिया हुआ है, सब कुछ मैनुअल किया है। इससे ना घर के हर बंदे को पता है भी कौन सी चीज़ किस टाइम चलानी है, बस उस हिसाब से चल रहे हैं। ईजी ज़िंदगी, कोई मसला नहीं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा अगले जो सेटअप घर में लगे हैं उन पर क्या क्या चल रहा है और वो किस तरह वो चला रहे हैं। मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।